Welcome back student. Today I will teach present perfect continuous tense. अब बच्चों मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। तब मैंने इनकी पहचान बताई थी कि वाक्य के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर दिया होगा, है ना। इसमें टाइम के बारे में ज़रूर जिक्र हुआ होगा। अगर किसी सेंटेंस में टाइम के बारे में जिक्र है, रहा है, रही हैं, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डब्लू फैमिली वाले और यस एंड नो टाइप वाले सेंटेंस सिखाऊंगा, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में आंसर दे सकते हैं या फिर जवाब देना ही देना होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके फार्मूला देखेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव के बारे में मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। और सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम बच्चों हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बच्चों बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सेंस या फॉर, सेंस या फॉर, और फिर उसके बाद बच्चों टाइम, टाइम लिखेंगे हम, समझ गए। जैसे क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो तुम है, तुम के लिए तो हैव आता है, तो हैव पहले लेंगे। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2020 से यहाँ काम कर रही है। हैज़ शी बीन वर्किंग हेयर, हैज़ शी बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वह खेल रहा है, तो हैज़ आता। यहाँ पर बच्चों है वे, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला है क्या वह 1 हफ्ते से किताब पढ़ रहा है, तो वह लड़का है, और वह के लिए ही इस्तेमाल करते, तो ही के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़। हैज़ ही बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। अगला सेंटेंस है बच्चों, क्या हम 30 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस, हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट। क्या तुम लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहे हो। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या रिया सुबह 6 बजे से खाना बना रही है। रिया लड़की है और सिंगुलर है, तो उसके लिए हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। हैज़ रिया बीन कुकिंग सिंस 6 AM, सुबह के 6 को कहते हैं AM। AM का मतलब होता है बच्चों एंटी मेरिडियम, और PM का मतलब है पास्ट मेरिडियम। क्या बच्चे कई घंटों से टीवी देख रहे हैं। हैव द चिल्ड्रन, क्योंकि हम किसी स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने द लगाया। हैव द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स, क्या तुम्हारा भाई कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हैज़ योर ब्रदर बीन, हैज़ योर ब्रदर बीन प्रीपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर मंथ्स, महीनों से। क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। हैव आई बीन टॉकिंग टू मच, हैव आई बीन टॉकिंग टू मच। अब बच्चों डब्लू फैमिली वाले, जिसमें हम बच्चों व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, लॉन्ग, हु जैसे सेंटेंसों का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पाएंगे सबसे पहले डब्लू वर्ड, फिर हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बच्चों मैंने बताया था सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर उसके बाद बच्चों हम टाइम लगा देंगे। तो पहला, तुम कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। कब, कब के लिए व्हेन, तो कब से हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, हाउ लॉन्ग। हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश। तो बच्चों ये हाउ लॉन्ग लग गया, इसलिए आखिर में सेंटेंस में हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं किया। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए बच्चों वॉट, वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह आजकल कहाँ काम कर रही है। वेयर हैज शी बीन वर्किंग दीज डे, दीज डे, वे यहाँ इतनी देर से क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों के लिए बच्चों वाई, वाई हैव दे बीन वेटिंग हेयर
फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से, सो लॉन्ग। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश? हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश? वह दिल्ली में कब से रह रहा है? हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली? हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली? बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं? व्हाट हैव द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग ऑन टीवी? तुम हाल ही में उदास क्यों महसूस कर रहे हो? Why have you been feeling sad lately? तुम्हारा भाई परीक्षा की तैयारी कब से कर रहा है? How long has your brother been preparing for the exam? तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? Where have you been staying these days? Student, if you like this type of video, you can subscribe our channel. See you in next video. Bye.